ग्रामीण बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको स्पॉन्सर बैंक के समान सुविधाओं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दिए हैं, जिसमें पेंशन का भी हुआ था। तो ये 2018 में एक जजमेंट आया था कि इनको स्पॉन्सर बैंक के समान पेंशन दी जाए, स्पॉन्सर बैंक के कर्मचारियों के समान। तो 2018 में भारत सरकार ने, जब मिस्टर राजीव कुमार जी यहाँ पर सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से नहीं किया। उसकी जो प्रभावी तिथि थी, इफेक्टिव डेट को, उन्होंने जो इंडस्ट्री लेवल पे जो समझौते होते हैं उन समझौतों से अलग एक नई तिथि दे दी, 1/4/18 से लागू कर दिया उसे, जो कि गलत था, क्योंकि इंडस्ट्री में समझौता हुआ था वो 1/11 कराने से होता, 1/11/93 से। तो हमारे साथियों ने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट याचिका राजीव कुमार जी के अगेंस्ट में दायर की थी, जिस पर अभी फैसला हुआ 12/8 में। अभी केस चल भी रहा है। 12/8 में फैसला हुआ है कि सभी ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को उनकी करंट पेंशन दी जाए, लेकिन भारत सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें उन्होंने जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लोगों को सभी को दे दिया है, लेकिन कई रेगुलर्स के भी रोक लिए हैं, कई के एरियर रोक लिए हैं, और विशेष रूप से जो पनिशमेंट वाले जो एम्प्लॉई हैं उनका जो है हक छीनते हुए उनकी भी पेंशन रोक ली है। क्योंकि हमारे पेंशन रेगुलेशन में किसी को भी ऐसा नहीं कि पेंशन नहीं दी जाए, उसमें रेगुलेशन में लिखा हुआ है। मान लो कोई किसी को पनिशमेंट होता है तो उनको थोड़ा कम देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। लेकिन इन्होंने जानबूझकर 43 आरआरबी के चेयरमैन ने ये पेंशन को रिजेक्ट कर दिया है असंवैधानिक रूप से। इसके विरोध में यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से सभी लोग आए हुए हैं, आरआरबी के प्रतिनिधि हमारे, और 2000 फैमिली हैं, 2000 परिवार हैं या 2000 एम्प्लॉई हैं जिनको की पेंशन नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि सभी को लगभग 30 से 35 लाख एरियर मिलना चाहिए, लेकिन वो 35 लाख रुपए प्रति सदस्य के हिसाब से हम जोड़ें और 2000 व्यक्तियों को नहीं दिया है, तो यह पैसा पूरा गवर्नमेंट ने बचाने की कोशिश की है पेंशन फंड के नाम पर। क्या लगता है, क्या सरकार इस पर रोक लेगी और क्या मुद्दे हैं आपके और क्या मांग है सरकार? देखा, सरकार ने जो सर्कुलर निकाले हैं वह अस्पष्ट है। देने का तो लिखा है उन्होंने, लेकिन अस्पष्ट है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब उन्होंने बोला था कि भाई एवरीबडी मस्ट पेड करंट, एटलीस्ट करंट पेंशन मस्ट पेड बोला था, तो उनको देना चाहिए था। इन्होंने निकाला है, जजमेंट के बाद में इन्होंने सर्कुलर निकाले हैं, लेकिन उस सर्कुलर में उन्होंने कुछ जो पेंशन देने के या रोकने के जो क्लास हैं उनको क्लेरिफाई नहीं किया है, या हम बोलें कि उसको हटाया नहीं है, जबकि वो क्लास सुपरसीड होके और सभी क्लास को पेंशन मिलने का दिया है उसमें। लेकिन जो 43 ग्रामीण बैंक के चेयरमैन हैं उसमें अस्पष्टता होने के कारण उसको जो है मिसयूज़ कर रहे हैं, बस किसी की भी पेंशन नहीं दिया। अब सब लोग यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं, मरने के कगार पे हैं, एक एवरेज उम्र के नज़दीक हैं, और पेंशन कोई दान या बख्शिश नहीं है। मान लो मैंने 35 साल सर्विस किया है, तो मुझे 35 साल सर्विस के बाद में मैंने जो बैंक को दिया है उसके एवज में हमको ये एक अधिकार के रूप में दी जाती है। ये रोक नहीं सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट का हमेशा से ये रहा है कि विकसित भारत संकल्प को लेकर हम अगर चल रहे हैं, खासकर बुजुर्गों को लेकर वो लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, और आने वाले समय में भी उन्होंने कई योजनाएं ऐसी निकाली जहां पर बुजुर्गों का सहारा मिल सके, और बैंकर्स को लेकर खासकर ध्यान में रखा गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, कि जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बैंकिंग दृष्टि से यदि हम देखें तो बैंकिंग दृष्टि से हमारा सीधा गवर्नमेंट से जो है वो नहीं रहता है, संपर्क नहीं रहता है। हम वित्त मंत्रालय के द्वारा हमारे बैंकिंग के जो रूल्स हैं वो लागू होते हैं। तो हमारे ये सेंट्रल रूल्स जो होते हैं, सेंट्रल सर्विस के रूल, वो लागू नहीं होते हैं। तो हमारी जो पेंशन रूल है या सर्विस रूल है वो अलग है। तो ये जो रूल है
यद्यपि हम देखें तो ये मिसेस निर्मला सीतारमन जी के अंडर में है ये, लेकिन गवर्नमेंट का तो आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि भाई किसी भी तरीके से परेशान हो और लड़ता रहे। अब लेकिन हम लड़ने की उम्र में नहीं है, आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे सब सीनियर सिटीजन हैं, किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो इनको ये देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये जो पेंशन वाला जो मुद्दा है इसके लिए यहाँ धरना नहीं होना चाहिए, उनको संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल सबको पेंशन का भुगतान करना चाहिए। जिस श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिस स्तर का उनको पेंशन होना चाहिए वो उस स्तर का पेंशन दें उन्हें। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे का क्या स्टेप रहेगा आपका, क्या करेंगे? देखिए सर, हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे हम। वैसे तो सब लोग मर ही रहे हैं, हो सकता है उसके बाद और भी कोई बड़ी हम स्टेप उठाएं।